पहले आप बहुत ही खूबसूरत दिख रहे थैंक यू, थैंक यू। हो। देश भर में एक यूपी से निकल के लड़का आया है, देश भर में अपना नाम चमका लिया, थैंक यू। नाम बना लिया। उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? साथ ही आपकी फैमिली भी आई है, मैं जैसे एंट्री किया तो मैं देखा आपको और आपकी फैमिली को भी देखा। थैंक यू। आपकी फैमिली भी आई आपका हौसला बढ़ाने, हाँ जी। उसके बारे में क्या कहना? अ, मैं मतलब यही कहना चाहता हूँ कि मतलब किसी भी घर का बच्चा अगर कुछ बड़ा करता है, कुछ अच्छा करता है अपने पेरेंट्स के लिए, अपने जो चीज़ उसको मतलब हमेशा आगे लेके जाती है, तो उसमें फैमिली हमेशा प्राउड ही फ़ील करती है। और वैसे ही मेरे फैमिली ने भी मुझे इतना सपोर्ट दिया है, इतना प्यार दिया है हमेशा से बचपन से ही। और आज मुझे जब वो टॉप 6 में भी देख रहे हैं ना, तो वो मुझे ऑब्वियसली विनर ही मान चुके हैं, क्योंकि उनके लिए मैंने वो सपना पूरा कर दिया जो वो चाहते थे। कि क्योंकि मुझे बचपन से ही म्यूज़िक में लगाव था, और वो देखकर उन्होंने कहा कि अगर वो कुछ अच्छा कर गया तो हम लोग को बहुत खुशी होगी। तो उन्होंने ये देखा, तो उसके बाद उनके मतलब खुशी का ठिकाना ही नहीं है। मतलब वो हमेशा बहुत ही खुश रहेंगे। और साथ ही किस तरह का मतलब लोगों से रिस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि टॉप 6 में आप पहुंच चुके हो और फाइनल भी हो सकते हो, क्योंकि बहुत ही प्यारा आप गाना गाते हो। मैं थैंक यू। आपका गाना भी सुना हूँ, बहुत थैंक दिल यू। को छू लेता है मेरे। थैंक यू सो मच। उसको लेकर क्या कुछ बताना चाहूँगा? फाइनल्स पे तो मतलब आना हमारे लिए ड्रीम ही जैसा था, इसलिए मतलब इनफैक्ट सबके लिए ड्रीम जैसा था। इसलिए इस बार का हमारा फिनाले द ड्रीम फिनाले हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देश भर के ऐसे ऐसे कोने से बच्चे आ रखे थे जिनके बहुत सारे सपने थे, और वो उस सपने का शुरुआत ये इंडियन आइडल स्टेज था। और वहाँ से उनका शुरुआत होकर यहाँ तक पहुँचना, जो एक पूरी जर्नी जो हमारी चली है, वो शायद हम बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं शो ख़त्म होने के बाद। पर बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ हमने यहाँ पे अपना लिया है, जो हमें बहुत ज़्यादा काम आने वाला है यहाँ से जाने के बाद। और हम अपने म्यूज़िक को इतना ज़्यादा जस्टिफाई करेंगे आगे जाके कि इंडियन आइडल का नाम और भी ज़्यादा रोशन हो कि हम इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट थे। और साथ ही इन दिनों में मतलब अगर कहीं पे भी जाओ, कुछ भी करो, तो लोगों कहीं ना कहीं लगाव हो जाता है। आपको किससे सबसे ज़्यादा लगाव हुआ है इन छः छः खिलाड़ी के बारे में? अच्छा, छः छः में से ओके। तो कंटेस्टेंट्स में सबसे ज़्यादा लगाव मतलब मुझे शिवम से है टॉप 6 में। और वैसे तो बहुत सारे कंटेस्टेंट थे, बस अभी मैं टॉप 6 की बात कर रहा हूँ। पर उसमें शिवम है, चिराग है, और जो हमारे 3 बॉयज़ हैं उनका तो बहुत ही हंसी मजाक चलता रहता है। बाकी लड़कियों में तो मैं सबसे ज़्यादा फ्रेंडली हूँ, और उनसे कनेक्ट रहता हूँ, उनसे हंसी मजाक चलता रहता है, मस्ती भी चलती है, म्यूज़िक भी चलता है। और इतना ज़्यादा हम इन्जॉय करते हैं इस जर्नी को, तो वो तो भूल ही नहीं सकता। और साथ ही में देखा आपके भक्ति लहरी की आवाज़ में भी आपने गाना गाया, और हाँ। हाँ। मतलब लोग दिल छू लिए थैंक यू। लोगों का यार। उनका बहुत ही बपीदा का बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक गाना था वो, थोड़ी सी जो पीली है, वो उनका जो बनाया हुआ, मतलब किशोर दा की आवाज़ में जब उन्होंने मतलब मैंने सुना, तो मुझे लगा कि उस गाने को उतना ही जस्टिफाई करना पड़ेगा जितना किशोर दा ने किया होगा बपीदा को समझ कर कि वो गाना कितना इंपॉर्टेंट है उनके लिए। तो उनके गाने को जस्टिफाई करना इज़ नॉट ईजी नहीं है, वो उसको समझना पड़ता है। और हमारे मेंटर्स जो हैं, हमारे सर हैं जो हमको सिखाते हैं, वो उन्होंने बहुत हेल्प करी है इस चीज़ को करने के लिए। तो तब जाके वो गाना इतना खिल के आया है। और वो देखकर भी मुझे खुद को इतना खुशी रहता है, क्योंकि ये गाने को निभा पाना इतने अच्छे तरीके से शायद बहुत आसान नहीं था। पर मैंने जब मेहनत करी तो उस पर होना बहुत ही मतलब एक प्राउड जैसी फील होती है खुद पे भी कि ये मेहनत काम आती है। और साथ ही सिंगिंग की दुनिया में किसी कोई ना कोई गुरु होता है। हम्म। आपका गुरु कौन था और आप किससे सीख के इतना आगे बढ़े? मैंने कहीं प्रोफेशनल ट्रेनिंग तो नहीं ली है अपने लाइफ में म्यूज़िक की। मैंने सिर्फ मैं भजन से ही शुरू शुरू किया था अपना म्यूज़िकल करियर। और उसके बाद अरिजीत सिंह मतलब ऑब्वियसली आज के टाइम पे सबके फेवरेट हैं। पर मेरे इसलिए है क्योंकि मेरे घर वालों ने भी इतना ज़्यादा सुना है ना उनको, कि हर बार वो उनके ज़ुबान पे सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए अरिजीत सर का ही नाम रहता है कि तुम सीखो तो उनसे ही सीखो, तुम कुछ अगर अडॉप्ट कर रहे हो अपने अंदर तो इनसे ही अडॉप्ट करो। किसी एक को आइडल मानना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप उनके ही बनाए एक पथ पर चलते रहो, तो ऑब्वियसली आपको एक टाइम पे आके सक्सेस मिल ही जाएगी। क्योंकि आप बहुत कुछ सीखते हो, बहुत कुछ उनको पढ़ लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो मैंने कर लिया है, तो उनको जानना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं कभी मुझे मौका मिला तो मैं उनको मिलूँगा भी, और उनसे आशीर्वाद लेना बहुत मतलब ज़रूरी है मेरे लिए। ग्रैंड फिनाले भी आ गया है, उसको किस तरह से देखते हो आप? ग्रैंड फिनाले क्या तो कुछ करने बहुत वाले हो, किस तरह का धमाल होने वाला है? मैं देखा अंदर काफ़ी तैयारी भी चलती थी। ये तो 2 अप्रैल को हम अपना ड्रीम फिनाले सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, और आप सबके वोट हमें बहुत इम्पोर्टेंट है।
आप हमें वोट करेंगे तो आप अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को विनर बना सकते हैं। और उसके बाद ये जो पूरी जर्नी हमने अब तक ड्रीम फिनाले तक की देखी है वो बहुत ही ज़्यादा मस्ती भरी भी रही है, कठिन भी रही है, क्योंकि आज कंपटीशन है, बहुत टफ कंपटीशन है। इतने 7 लाख सिंगर्स हैं पूरे इंडिया में जो इतने मतलब रोज़ स्ट्रगल करते हैं। तो इस स्टेज जो हमको मिला है ये इसकी बहुत इज़्ज़त है और इस इज़्ज़त को हमें हमेशा बरकरार रखना है। मैंने ये सीखा है। और जो लोग हमारे पीछे लगे रहते हैं, जो हमें आज आइडल बनाए हैं, जिन्होंने हमें आइडल का टैग दिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको जानना कि उनके पीछे कितनों की मेहनत है। तो उन सभी क्रूज़ को, हमारे गुरु को, हमारे पेरेंट्स को, हमारे भगवान को बहुत ज़्यादा थैंक यू कि उन्होंने आज हमें ये मौका दिया कि हम अपना टैलेंट इतने बड़े मंच पे रिप्रेजेंट करें और हम अपने फैमिली को प्राउड फील कराएं। और साथ ही इसके आगे हम कौन से रियलिटी शो में आपको देख सकते हैं? मैंने एक्चुअली रियलिटी शोज़ मैंने इतने ज़्यादा मुझे लगा नहीं था कि मैं जाऊंगा, पर मैं इंडियन आइडल को ही बहुत ज़्यादा ही मानता था और इंडियन आइडल से अलावा मैं शायद किसी को नहीं चुनूंगा। और इसके बाद मेरी जर्नी सिर्फ़ और सिर्फ खुद के लिए रहेगी, ना कि रियलिटी शोज़ के लिए। सिर्फ खुद के लिए मैं करूंगा और इंडियन आइडल जो मुझे एक टैग दिया है, जो एक स्टेज दिया है, उसको प्राउड फील कराने के लिए मैं बहुत मेहनत करूँगा। किसी मूवी में आपको देख सकते हैं गाना गाते हैं? बेशक मैं कोशिश करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे खुद के एल्बम्स और खुद के गाने जो आते रहेंगे। इसके बाद बैक टू बैक मैं कोशिश करूँगा एक्टिव रहूँ और उसके बाद मूवीज़ में गाने भगवान की कृपा रही तो मिल जाएंगे और मेरे फेवरेट जितने भी एक्टर्स रहेंगे उनके लिए मैं गाना गा पाऊँ। तो साथ ही उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे जो आपको जिताने वाले अवार्ड देते हैं, आपके फैंस? उनके लिए मेरे पास एक्चुअली शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। मैं कभी कभी एक्टिव भी नहीं रह पाया उनके लिए, पर उसके बावजूद उन्होंने इतना सपोर्ट किया मुझे और इतना आज यहाँ तक पहुँचाया। तो मेरे यहाँ तक के सफ़र में आधे से ज़्यादा हाथ तो उन्हीं का ही है। तो थैंक्स टू देम, सारे ऋषियंस को, जितने लोग मुझे फॉलो करते हैं, जितने लोग मुझसे कनेक्टेड रहते हैं, उन सभी को बहुत ज़्यादा थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। देखिए ये जर्नी बहुत ज़्यादा रोमांचक, सॉरी थोड़ा सा ये ठीक है चलो। तो ये जर्नी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग रही है, क्योंकि मैं मतलब एक छोटा सा सपना लेके आया था भद्रवाह जम्मू कश्मीर से कि अपने एक सिंगिंग को मुकाम देना है, और इस मंच से ज़्यादा बेहतर वो कोई दे नहीं सकता था, मुझे लगता था। तो फिर वो नर्वसनेस थी कि यार मतलब क्या होगा ऐसा, मतलब मैं कर पाऊँगा ऐसा। फिर वो मंच ने हमें अपनाया, जजेस ने हमें मौका दिया स्टेज पे आगे परफॉर्म करने का, और लोगों का प्यार मिलता गया। हम स्टेज मतलब उस स्टेज ने अपनाया हमें, और एपिसोड दर हम लोग इम्प्रूव करते गए और आज जाके ड्रीम फिनाले का पार्ट बन चुके हैं। और तो बहुत बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ सभी को, मंच को, उन लोगों को जिन्होंने हमें मतलब यहाँ तक पहुँचाया। तो मतलब बहुत अनबिलीवेबल मोमेंट है मेरे लिए, क्योंकि ये ड्रीम कम ट्रू है मेरे लिए। आज आप टॉप 6 में पहुंच चुके हो। जी। क्या कुछ मन में चल रहा है कि आप फील हो रहा है, लोगों की फैमिली भी आई है, कहीं ना कहीं आप सपोर्ट कर रहे हैं, आपको कैसा फील होता है? मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा मतलब ग्रेटफुल हूँ मैं कि मतलब मैं ऐसा कर पा रहा हूँ कि मतलब लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, और मतलब फैमिलीज़ आ रखी है मुझे देखने के लिए बेसिकली। तो बहुत मज़ा आने वाला है, बिकॉज हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं उनको खुश करने के लिए, और मतलब बहुत एक्साइटिंग होने वाला सब चीज़। विनर के रूप में आपको देख सकते हैं आज? जी हाँ, मैंने तो मतलब अपना बेस्ट देना है क्या, मतलब क्वेश्चन थोड़ा प्लीज़ अच्छे से थोड़ा। विनर के रूप में आपको देख सकते हैं? बिल्कुल आप मुझे विनर के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि मैंने अपना बेस्ट दिया है। मतलब मैं बेस्ट दूंगा हमेशा अपनी परफॉर्मेंस में, और बस छाना है और कुछ नहीं। तो आपकी कमाल की वॉइस है, लोगों का दिल छू लेता है जब आप स्टेज पे गाना गाते हैं। जी। तो मैं जानना चाहूँगा, सिंगिंग के दुनिया में सबके गुरु होते हैं, कोई ना कोई लोग सीख के आगे बढ़ते हैं। जी। आप किससे सीखे हुए हैं? मैंने मतलब मेरे गुरुजी जो रहे थे वो पंडित हरिकृष्ण शर्मा जी थे। तो उन्होंने मुझे क्लासिकल की मतलब तालीम दी थी, और फिर मेरे जो इंस्पिरेशन थे वो थे मतलब हैं जो है मतलब वो लता माँ, किशोर दा, ये सब तो हैं। और आज के जो है वो लेजेंड अरिजीत सिंह हैं। तो मतलब उन्होंने मुझे और ऐसा पम्प किया कि यार और अच्छा कर सकते हैं और बेटर हो सकता है मुझे। तो मैं बात करूँ रियलिटी शो की, तो इसके आगे आप क्या कुछ कौन से रियलिटी शो करने वाले हो? इसके बाद जो है मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा म्यूज़िक और एक्सप्लोर करूँ, और मतलब अपने लेवल पे काम करूँ, या लोग मुझे अप्रोच करें सिंगिंग के लिए, और मतलब अपना एक नाम बनाऊँ, बड़े बनाऊँ। किसी फिल्म में या आपका एल्बम में
जी बिल्कुल ऐसा, मैं होप करता हूँ कि ऐसा जल्द ही हो, और मतलब जल्दी मौका आए ऐसा मैं अपना गाना जो है वो पिच करूँ। दो लाइन गाना चाहोगे अपने फैंस के लिए? फैंस के लिए 2 लाइनें हैं सर। जो मेरा मतलब अ, दिल कहता है तू है यहाँ तो चाहता लम्हा थम जाए, वक्त का दरिया बहते बहते इस मंजर में जम जाए, तूने दीवाना दिल को बनाया, इस दिल पर इल्जाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या। और ये गाना बहुत लोगों ने पसंद किया था, तो उनके लिए। और बहुत ही प्यारा वॉइस है आपका, बहुत थैंक प्यारा यू, थैंक सुनने यू। में लगा मुझे। और किससे सबसे ज़्यादा किससे लगाव हुआ किस कंटेस्टेंट 6 कंटेस्टेंट? लगाव देखिए, सभी से लगाव, एक फैमिली बन चुकी है हमारी अब तो, मतलब ऐसा है कि बस ऐसा है कि देखिए विनर भी बनेगा तो ऐसा लगता है कि वो हमारे घर ही आएगी ट्रॉफी, ऐसा बॉन्ड है, तो सभी से बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। Será bem? Vai dia. Boa. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दिल्ली टॉप 6 तो कैसा लग रहा है? टॉप 6 में होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और क्योंकि ग्रैंड फिनाले है तो फिनाले की वाइब ही अलग होती है, एनर्जी ही पूरी अलग होती है। जितने महीनों से, जितने हफ्तों से हमारी पूरी मेहनत है, वो पूरी एनर्जी हम फील कर पा रहे हैं इस वक्त, एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं अपने एक्ट को लेके। एक्ट डिज़ाइन हो रहे हैं, हमारे प्रॉप्स बन रहे हैं, तो वहाँ से पूरा हमारा बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है एक्ट इस बार। साथ ही फिनाले के दौरान फिनाले के बाद तो सभी दोस्तों से मिलना नहीं होगा, लेकिन फिर भी सबसे अच्छी अगर बॉन्डिंग पूछी जाए तो किसके साथ आपकी अच्छी बनेगी? सी ऐसा कहना तो सही नहीं होगा, क्योंकि सभी के साथ मेरी बहुत ज़बरदस्त बॉन्डिंग है, और भले ही ये शो मतलब इसके बाद आफ्टर फिनाले हम लोग मिल नहीं पाएंगे ऐसे रेगुलर जैसे हम यूज़ टू हो चुके हैं इस वक्त, क्योंकि इतने टाइम से हम साथ में सो इट हैज़ बीन अ लॉन्ग जर्नी, लेकिन वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि हम लोग शोज़ करेंगे, और ज़िंदगी के सफ़र में तो सारे आगे जाएंगे एक हम साथ। बात करें रियलिटी शो की, तो इसके आगे आप किस तरह का रियलिटी शो करना पसंद करोगे? ये तो मतलब इसके आगे तो पहले ये तो अभी ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसके आगे तो जितने भी मतलब रियलिटी शो हैं वो फीके ही हैं, मतलब क्योंकि आइडल अपने आप में एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आना लोगों का सपना होता है, और मैं इस वक्त फिनाले में हूँ एज अ फाइनलिस्ट इन टॉप 6, तो ये मतलब किसी मिरेकल से कम नहीं है। मतलब इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि मुझे कहीं भी जाने की ज़रूरत है। मैं अपने आप को उस काबिल बनाना चाहूँगा कि इसके बाद बस अभी एक मैच, मतलब इसके बाद कभी मुड़ के ना देखना पड़े। तो क्या प्लानिंग है इसके आगे? कोई फिल्म में गाना गाना या कोई एल्बम वगैरह निकालना? हाँ, मतलब एज अ सिंगर प्लेबैक सिंगिंग तो हर किसी का ड्रीम होता ही है, लेकिन क्योंकि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, म्यूज़िक चेंज हो रहा है, उस हिसाब से काफ़ी सारी वैरायटी हैं म्यूज़िक में भी जो एक्सप्लोर करनी चाहिए हम सभी को। काफ़ी मैंने यहाँ पे आइडल में आके बहुत कुछ सीखा है, अपने म्यूज़िक मेंटोर्स से बहुत कुछ सीखा है, म्यूज़िकली काफ़ी ग्रो किया मैंने, हर जॉनर के सॉन्ग्स गाए हैं, बहुत कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, और इसके बाद भी मेरी यही कोशिश रहेगी कि मतलब अपना एक इंडिपेंडेंट म्यूज़िक मैं खुद बनाऊँ, एंड क्योंकि मतलब अपने आप को एक ऐसी जगह पे मैं देखना चाहता हूँ कि मतलब जिसके आसपास किसी भी चीज़ का मोहताज ना बनना पड़े। मतलब प्लेबैक सिंगिंग है तभी मतलब ऐसे हम पॉपुलर है, ऐसा नहीं, मतलब मैं म्यूज़िक डायरेक्टर भी हूँ, मैं म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी हूँ, मैं सिंगर भी हूँ, सो मैं एक अपना वर्ल्ड देखता हूँ म्यूज़िक। सचिन आइडल के सफ़र में बहुत सारे गेस्ट आते थे हर बार, लेकिन अगर कोई एक परफॉर्मेंस अगर पूछा जाए जिनके दिया आपको परफॉर्म करके बहुत अच्छा लगा हो, तो कौन सा था? सारे गेस्ट बहुत ज़्यादा स्पेशल है हम सभी के लिए, क्योंकि उनसे जो एक वाइब मिलती है, उनके लाइफ के बारे में हमको जानने को मिलता है कि उन्होंने अपने जीवन में कितनी मेहनत की है जब वो यहाँ तक पहुँचे हैं। सो उनके लाइफ के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ख़ास एक मेमोरी जो है वो माधुरी मैम के साथ है, क्योंकि उन्होंने मुझे एक लुक ट्रांसफॉर्मेशन दिया था, तो पापा शिवम से मैं कूल शिवम में ट्रांसफॉर्म हुआ था उस टाइम पे, तो उनके सामने मैंने उनके जो गाने गाए थे, ओ प्रिया प्रिया और मुझे नींद ना आए, सो ये 2 गाने मेरे दिल के बहुत करीब हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने उनके सामने ये गाने परफॉर्म किए। साथ ही टोनी ने भी
भी आपके लिए कोई गाना परफॉर्म किया था, राइट? हाउ वाज दैट मोमेंट जब पता चला ऐसा कुछ? वैसे मतलब मेरे लिए हर सिचुएशन पे गाने बने हैं। मैं जब पापा शिवम था तो सोनाक्षी मैम ने मेरे लिए पापा शिवम पे रैप लिखा था, एंड मैं जब कूल बन गया तो टोनी सर ने आके मतलब उन्होंने मेरे लिए रैप गाया था। तो मतलब ये अपने आप में बहुत स्पेशल फीलिंग दिलाता है, एंड वैसे इसको मैं लाइफ टाइम चेरिश करूँगा अपने साथ। इंडियन आइडल की ट्रॉफी हाथ में आई थी तो फिर ये किसे डेडिकेट करना पसंद करेंगे? मेरे जितने भी वेल विशर्स हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे गुरु और जितने भी लोग मुझे चाहते हैं, उन सभी के नाम होगी वो ट्रॉफ़ी। हालांकि कहने को वो मेरी ही होगी, लेकिन ट्रॉफ़ी एक, मुझे लगता है कि वो एक जिम्मेदारी है, वो एक मतलब हौसला देती है अंदर से कि ये तो मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन सफलता की पहली सीढ़ी है, इसके आगे भी बहुत जाना है। शिवम, अगर आप कुछ गुनगुनाएं नहीं तो फिर हमारे व्यूअर्स बुरा मानेंगे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल गुनगुनाएंगे, क्यों नहीं। सो मैं पहले आपको वो गाना सुनाता हूँ जो मैंने आइडल में फर्स्ट मैंने ऑडिशन में गाया था। है जिंदगी गले लगा ले, है जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक हमको गले से लगाया है ना, है जिंदगी गले लगा ले। थैंक यू सो मच। फिर लास्टली कब आ रहा है फिनाले और क्या कुछ नए हिंट्स अगर आप अगर देना चाहेंगे, क्या कुछ आप परफॉर्म करने वाले हैं फिनाले? फिनाले जब भी हम नाम सुनते हैं तो मतलब मैं जब घर पे था तो मैं हमेशा एक चीज़ सोचता था कि जितने भी अवार्ड शोज़ होते थे उसमें जितने भी सेलिब्रिटीज़ होते थे उनके जितने परफॉर्मेंसेस होते थे तो उनके साथ में बैकग्राउंड डांसर्स होते थे, वो सारी प्रॉप्स आते थे। तो मतलब वही फीलिंग इस वक्त मुझे भी हो रही है, क्योंकि मेरे साथ भी जितने लोग मेरे साथ बैकग्राउंड डांसर्स गर्ल्स बॉयज़ मेरे साथ परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब एक अपनी वाइब है। और इस बार का जो फिनाले है, आज तक मतलब वैसा फिनाले हुआ ही नहीं होगा, बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है, इतने सेलिब्रिटी गेस्ट्स आने वाले हैं, कौन कौन आ रहा है मुझे भी नहीं पता। आप देखते रहिए, इस बार का फिनाले ड्रीम फिनाले होने वाला है, क्योंकि जब आए थे तो शुरुआत ड्रीम डेब्यू से हुई थी और अभी ड्रीम फिनाले है। तो ये सीज़न अपने आप में एक ड्रीम है जिसको मैं जी रहा हूँ। सो दिस इज़ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट फॉर मी एंड ऑल ऑफ अस, यू विल लव इट, स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो गाइज देखना मत भूलिए 2 अप्रैल को रात 8 बजे हमारा ड्रीम फिनाले ओनली ऑन सोनी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। इधर 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 हो गया आप लोग का, तो छोड़ो, चलो भाई, छोड़ दिया भाई, छोड़ दिया। भाई 5 मिनट। हाँ 5 ही क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं। चलो रोल। थैंक यू। हाँ ठीक है। आज जो ड्रीम फिनाले है, क्या कुछ फील हो रहा है, कैसा फील हो रहा है? आज ड्रीम फिनाले है और हम सभी का ड्रीम पूरा होने वाला है और सभी का जो एक्ट है माइंड ब्लोइंग होने वाला है। मतलब हमारा जो एक्ट है उसमें एक स्पेशल है कि मतलब हम मतलब एक चीज़ को मतलब हम ट्रिब्यूट देंगे। तो ऐसा मतलब बाकी नहीं पता है कि बाकी देखने तो फिनाले देखना पड़ेगा, बट बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। आप कितना एक्साइटेड हैं? ड्रीम फिनाले के लिए हम सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि पूरा सीज़न हम जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं एट लास्ट वो टाइम आ गया है, अभी रिज़ल्ट की बारी है। पर हम सबकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि फिनाले में बहुत सारे एक्ट्स हो रहे हैं और सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग और सभी यूनिक एक्ट्स हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। फील मतलब बहुत ही बढ़िया फील रही है, क्योंकि हम सभी टाइम गाती हूँ बट इस बार हम गाने के साथ साथ नाचूंगी भी और हमारा एक्ट्स भी है, 3 गर्ल्स का एक्ट्स भी है, हम एक साथ नाचूंगी और सब कुछ मिलके बहुत बहुत अच्छा लग रही है। और हम मेरा जो मेरा जो प्रॉप है वो ऊपर से आने वाला है, तो वो मतलब बहुत बहुत ही बढ़िया। तो ऑडियंस को बोलना चाहती हूँ कि बहुत बहुत अच्छा लगेगा, हम सब का फिनाले देखिए। हम टॉप 6 से विनर्स हैं। आप लोग जब भी गाना गाते हो लोगों का दिल छू लेते हो। 6 लोगों की बात कर रहा हूँ।
बहुत ही प्यारा गाना गाते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सिंगिंग की दुनिया में लोग गुरु होते हैं, किसी ना किसी को लोग सीख के आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। आपका गुरु कौन है, ये जानना चाहूँगा। अगर इंस्पिरेशन बोले तो मैं अपनी दीदी और पापा से इंस्पायर हुई हूँ, मतलब सिंगिंग के मतलब मन में जो इच्छा हुई है वो दीदी से हुई है। बाकी मेरा आइडल है जैसे एज मतलब यूजुअल लता जी, आशा जी, श्रेया मैम, अरिजीत सर, सभी मतलब सभी को देख देख के और उनका गाना सुन सुन के लगता है कि ऐसा वाला। आपका गुरु कौन है? गुरु वैसे तो मैं बचपन से जिनके पास सीखती हूँ, मेरे गुरुजी जयंत सरकार, तो वो कोलकाता में रहते, तो उनके पास से सीखती हूँ। पर ऐसा नहीं कि मेरे लाइफ में बहुत सारे गुरुज आए जिन्होंने मुझे हर पल मुझे कुछ ना कुछ सिखाया। मैं सबसे बहुत कुछ सीखा, इवन मैं कंटेस्टेंट्स भी बहुत कुछ सीखती हूँ। मैं तो सभी मेरे आसपास जितने भी सभी गुरुज ही हैं मेरे जिनसे मैं सीखती हूँ, तो मैं बहुत अपने आप को फॉर्चुनेट और लकी मानती हूँ कि मुझे इतना कुछ सीखने के लिए मिला। आप किसे मानते हो अपने गुरु? मेरा तो इंस्पिरेशन मतलब मेरा पापा ही है, बट इधर आने के बाद मेरा जो गुरु मिला तीनों, नीरज सर, मंगल सर, जयदीप सर, उनके मतलब उनके साथ साथ रहने इतना कुछ सीखा। उन्होंने इतना कुछ हमको मतलब सिखाया जो हम मतलब पूरा लाइफ में उन लोगों का मतलब हाथ बहुत बहुत बढ़िया है। तो इसलिए और जो सोनाक्षी बोला हर पल मतलब हम जब रहती हूँ सबके साथ रह के हम सब कुछ सीखती हूँ सब कुछ सीखती हूँ। तो सभी गुरु है। शादी की बात करिए रियलिटी शो की, तो इस शो के बाद आप कहाँ मतलब कौन से रियलिटी शो में जाना पसंद करेंगे? ट्रिकी क्वेश्चन। नहीं, फ़िलहाल तो यहाँ पे हम आए हैं हमारे सपने पूरा करने के लिए। मेरा सपना है कि मैं प्लेबैक सिंगर बनूँ बहुत बड़ा। तो मैं आई होप कि इसके बाद मुझे काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। अगर मैं अच्छे से मेहनत करूँ। मैं मुंबई में भी शिफ्ट होने वाली हूँ कोलकाता से, तो यही ड्रीम है। फ़िलहाल तो कोई भी रियलिटी शोज़ अभी नहीं, पर मैं कोशिश करूँगी ताकि मैं अपना ड्रीम पूरा कर सकूँ। तो आपका क्या ड्रीम है, अब मूवी वगैरह में गाना गाना चाहते हैं? मेरा भी सेम ऑब्वियसली, क्योंकि सभी सिंगर का मतलब ड्रीम होता है कि वो एक प्लेबैक सिंगर बने, प्लेबैक करे। तो मेरा भी वही ड्रीम है कि इसके बाद मतलब ओवरऑल एक अच्छी म्यूजिशियन बनना चाहती हूँ। मतलब दिल से अपना 100% देके गाने को अपना 100% देना चाहती हूँ। और ऑब्वियसली सोनाक्षी जी ने जो कहा, मैं भी मुंबई शिफ्ट होने वाली हूँ, तो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज तो आते रहेंगे। तो जब भी आएंगे तो उसको कभी ठुकराना नहीं है, जो भी आएंगे उसको दिल से खुश होकर करना चाहिए। आप क्या कहना चाहोगे इस पर? बहुत कुछ, अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। और प्लेबैक तो हम सभी करना चाहती हूँ, और साथ साथ बहुत कुछ सीखना है और गाने को लेके और आगे बढ़ना है, अच्छा म्यूजिशियन बनना है, बहुत कुछ सीखना है। तो साथ ही आपको जो इतना ढेर सारा प्यार हो रहा है, आपके फैंस बन गए थे कम दिनों में, उनके बारे में मतलब क्या ही बोले। मतलब आज हम लोग टॉप 6 में आए हैं सिर्फ और सिर्फ उनके प्यार, उनके आशीर्वाद के वजह। मतलब ये मतलब वो लोग इतना ज़्यादा वोट करते, प्यार देते हमें, इसलिए हम टॉप 6 में आ चुके। बल्कि मतलब यहाँ पे जो एलिमिनेट हुए वो भी विनर बनने की हकदार है ऑब्वियसली, बट वही जो ऑडियंस का प्यार है उसकी थोड़ा सा कमी के वजह से ही वो लोग अभी नहीं रहे। तो वही सबसे ज़्यादा मायनर था कि मतलब वो लोग हमें इतना प्यार देते हैं ना, तो वही सबसे बड़ी बात है। साथ ही आपकी प्यारी वॉइस से कुछ गाना गा, 2 लाइन गा। हम तीनों साथ में गाना गाए। तीनों साथ में कैमरा पे देखिए। लग जा गले के फिर हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले से। थैंक यू। कमाल का वॉइस है, लोगों का दिल छू लेता है। थैंक यू। Play Shivam's track, please. आज आवाज तीरा मतलब चलो गाइस, सब लोग 10